रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज शुक्रवार 22 जनवरी 2021, फ्राइडे 22 जनवरी 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमको वचन सिखाया जा रहा है वो है 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 17 से 18 वचन, 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 17 से 18 वर्स। इसके ऊपर विषय है सेलिब्रेट व्हेन द स्क्वीज इज ऑन। उत्सव मनाइए उस समय जब आपको दबोच लिया जा रहा होता है। उत्सव मनाइए जब आपको दबोचा जा रहा होता है, यानी क्लेश में जब आप बिल्कुल दबोच लिए जा रहे हैं उस समय आपने उत्सव मनाना है। दबोच लिया जाना मतलब क्लेश में जब आपको दबा दिया जा रहा होता है उस समय आप उत्सव मनाया करें। ये वचन हम 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 17 से 18 वर्स में से पढ़ेंगे। फॉर आवर लाइट एफ्लिक्शन विच इज़ बट फॉर अ मोमेंट वर्कeth for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 17 से 18 वचन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। Why should a Christian read the scriptures like our theme verse above and still grip and mourn about challenges? ऐसा क्यों है कि मसीह जो है वह इस प्रकार के जो हमने शुरुआती वचन पढ़े वैसे वचन पढ़े और फिर बाद में फिर भी वह दुख करता फिरे और वही दुखों के क्लेश को अपने साथ लिए हुए टटोलते हुए जिए। जो चुनौतियाँ उसके सामने क्लेश लेकर आ रही है उनके लिए वह दुख करता हुआ फिरे। It makes no difference the pressure you face from the adversary. Refuse to give in. अब आपका विरोधी जो भी होगा वो किस प्रकार का दबाव आपको दे रहा है सहने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने उस दबाव के नीचे अपने आप को नहीं देना है, आपने इनकार करना है उस दबाव के नीचे आने से। Never be flustered by circumstances or threats. कभी भी घबराइए मत जब परिस्थितियाँ या कोई प्रकार के आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। Christ lives in you and he is the greater one. मसीह आपके अंदर जीवित है और वही सबसे महान सामर्थी है। Therefore, when you face crisis, declare, greater is he that's in me than all the adversities and adversaries that could ever come against me.
इसलिए जब भी आप किसी प्रकार की विपत्ति को आप सामना करते हैं तो आपने घोषणा करना है, वह जो मुझ में रहता है वह सारे मेरे विरोधियों से और विपत्तियों से भी ज़्यादा सामर्थी है। जो कभी मेरे विरोध में जो रहते हैं उनसे भी ज़्यादा सामर्थी है और वो मेरे विरोध आना भूल जाएंगे। Whatever you may be going through today is a light affliction. It came to pass. So refuse to allow anything steal your joy. अभी तक आप जो भी विपत्तियों का सामना किया है वह आज तक के लिए एक छोटा सा क्लेश है, हल्का सा वो क्लेश है और वह इसीलिए आया है कि वह बीत जाना है उसे। और इसी वजह से आप इस प्रकार से इनकार कर दीजिए कि आपका आनंद वो क्लेश चुरा सके। ये होने मत दीजिए, आप उस बात को इनकार कर दीजिए कि वो आपका आनंद चुरा सके। आप उसे आपका आनंद कोई भी कीमत पर चुराने नहीं देना है। Even our transient troubles produce for us a far more exceeding and eternal weight of glory. यह भी कि जो एक पल भर का जो समस्या आता है, उत्पन्न होता है हमारे जीवन के ऊपर, वह भी बहुत बड़ी और अनंत काल का वजनदार ऐसा महिमा को वो तैयार करता है, उत्पन्न करता है। The word says so, hence it's the only outcome to expect. तो वचन इस प्रकार से हमको समझाता है कि वही एकमात्र नतीजा है जो हमने आशा रखना है और अपेक्षा करना है। That's why you must rejoice in the face of adversity. और यही वो कारण है जो हम कहते हैं कि आपने अपने विपत्तियों के, आपके विरोधियों के सामना करते समय आनंदित होना है। जेम्स 1 चैप्टर 2 वर्स यह बताता है TPT वर्जन में से, When it seems as though you are facing nothing but difficulties, see it as an invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. यह वचन इस प्रकार से है, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 2 वचन। इस प्रकार से ये वचन बताता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Celebrate and rejoice in the Lord when the squeeze is on. आप उत्सव मनाइए और आनंदित हो जाइए प्रभु में जब दबाव आपके ऊपर जारी किया गया है। Don't focus on the problem. अपना ध्यान समस्याओं के ऊपर मत लगाइए, केंद्रित मत कीजिए। Fix your gaze on Jesus, the author and finisher of your faith. अपनी दृष्टि को यीशु पर लगाइए, पक्का कीजिए। वही आपके विश्वास का कर्ता और आखिरी तक आपके विश्वास के साथ रहने वाला प्रभु है। In him you triumph always and in every situation. Glory to God. उसी में आप हमेशा जयवंत होते रहेंगे, हमेशा के लिए और हर एक परिस्थितियों में। महिमा हो परमेश्वर की। हम कबूली करेंगे और जब हम कबूली करते हैं तो हमने अपनी भाषा या इंग्लिश भाषा, जो हम चाहे वो भाषा में हम कबूली कर सकते हैं, लेकिन हमको समझ के साथ कबूल करना है। मुंह के शब्दों में बोलते हुए कबूल करना बेहद ज़रूरी है।